कि आपकी जितनी जो कैपेबिलिटी है मार्क्स लाने की, जितना आप कायदे में ला सकते हो, वो उतना कम से कम लेके आ जाओ। ठीक है, मेरी इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो मान के चलो सपोज जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो, कोई टेस्ट में उसके 2%, 3%, 4% मार्क्स, 10%, 15% मार्क्स आते थे बस। ठीक है, उसने बेचारे ने मेहनत करी, वो यहाँ तक पहुँचा। वो कायदे में 100 मार्क्स भी नहीं ला सकता जेईई मेंस में, लेकिन अगर वो खूब मेहनत करके बेचारा वो 180 तक पहुँच गया, 160 तक पहुँच गया, 140 तक भी पहुँच गया, तो मेरे लिए तो वो भी विन विन सिचुएशन है। मैं सीधी बात बोलूँ तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि बच्चों को केवल उनके हाईएस्ट मार्क्स से जज करूँ कि भाई तेरे 280 आ गए तो तू हीरो है, तेरे 290 आ गए तो हीरो है, 250 है तो हीरो है, और जिसके 160 रह गए, 150 रह गए तो वो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैं जिस ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा, अब तो खैर 2 साल मुझे ऑनलाइन में ही हो गए हैं, लेकिन जब मैं 10 साल ऑफलाइन क्लास में था तो मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक कम आई। ठीक है, मानता हूँ उनकी रैंक 8000 रैंक आई। एक 8000 रैंक एक अच्छी रैंक नहीं है उनकी कुछ लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में तो अच्छी है। मेरी नज़र में तो इसलिए अच्छी है क्योंकि जब वो कभी मेहनत कर रहा था तो देख के लग रहा था कि वो 4 लाख रैंक भी नहीं ला पाएगा। ठीक है ना। जब वो शुरू में मेहनत कर रहा था, उसके मार्क्स आ रहे थे, निगेटिव में मार्क्स आते थे, तो वो तो भाई साहब, वो तो 4 लाख 5 लाख रैंक लाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम थी। मुझे देख के लग जाता था कि भाई तो 3-4 लाख रैंक लाएगा इस तरीके से पढ़ेगा। तो वो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कोई बच्चा 40,000 रैंक ले आता है, कोई बच्चा 15,000 ले आता है। तो मेरे लिए तो भैया दोनों अच्छे हैं कि आपने जो है 4 लाख से 40,000 पे आ गए, या 4 लाख से आप 15,000 पे आ गए। ठीक है, या 50,000 से आप 5,000 पे आ गए, या 20,000 से आप 1,000 के अंदर आ गए, है ना। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी को एग्जाम में, एग्जाम के रिजल्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया या उससे बेटर लेके आ गए, तो जीत गए यार रेस यार, है ना। तो बस इसलिए मेरे लिए आप सब लोग बराबर हो। ठीक है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि टॉपर है, अच्छा मार्क्स है तो भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सब लोग इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हो मेरे लिए। खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत आपने करी है, अभी तो मेहनत आगे चलती रहेगी। ठीक है, अभी तो आगे चलती जाएगी। तो अब जो है काम की बात जो है वो ये है बेटे भाई कि डर आपको लगेगा, कुछ दिन के बाद पेपर है, डर आपको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, तेरी जगह मैं भले ही कितना बोल दूं कि डर मत डर मत, मुझे भी पता है तेरी जगह मैं भी होता तो मुझे भी डर लगता। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। अब जो बचे हुए दिन हैं आपके, किसी का पेपर 22 तारीख को होगा, किसी का 27 को, किसी को 28 को, किसी को 27 को तो नहीं है शायद, 29 को, 30 को। मैं सबको ये बात बोलूंगा, सबसे पहली बात तुम ये समझो कि जेईई मेंस का जो पेपर है वो पेशेंस का खेल है। पेशेंस भी रखना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी रखनी है, इन सब का बैलेंस रखना है। तुम्हारी नॉलेज सफिशिएंट है, जो बच्चा यहां तक टिका हुआ है थोड़े बहुत बैकलॉग के साथ भी है, नॉलेज तुम्हारी सफिशिएंट है, नॉलेज पे डाउट मत रखना। बस अब खेल ये बचा है किस प्रकार हमें जितना आता है उस पे बेस सवाल हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाए एग्जाम में। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी आप चैप्टर दे रहे हो, जो भी, मैं बिलीव मी, पेपर से तेरे को डर लग रहा होगा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर देंगे, पेपर तेरे को डर लग रहा होगा। जब तू पेपर देने जाएगा ना, 10 मिनट के बाद तू नॉर्मल हो जाएगा, तू देख लेना। 10 मिनट ज्यादा बोलो, 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। तो शुरू के 2-3-4 मिनट हो सकता है तो हड़बड़ी में आए, पेशेंस रखना। मेरी बात ध्यान रखना, सर ने बोला था हड़बड़ी